दिल्ली में किसान नेता की हत्या की साजिश पर न्यूज एजेंसी ANI ने बड़ा खुलासा किया है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से हमें भी इस साजिश की जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में बहुत बड़ी खालिस्तानी साजिश रची जा रही थी। प्लान 1 किसान नेता को मारना था। इस प्लान के पीछे खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF शामिल था, जो कनाडा, पाकिस्तान, इंग्लैंड और बेल्जियम में एक्टिव है। खालिस्तानी आतंकी ग्रुप किसान नेता की हत्या कर भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा था। प्लानिंग किसान नेता की हत्या कर हिंसा भड़काने की थी। टूल किट बनाने और एडिट करने की आरोपी शांतनु के बाद अब निकिता जैकब को भी कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी है, यानी दिल्ली पुलिस अब उसे अगले 3 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इस दौरान निकिता को दिल्ली की अदालत में रेगुलर बेल पिटीशन दायर करनी होगी। इस मामले में बेंगलुरु से एक्टिविस्ट दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल। जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटरोगेट करना चाहती है निकिता से, वो कर सकते हैं। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर पुलिस पर अटैक हुआ है। दिल्ली पुलिस के SHO आशीष दुबे पर किसान आंदोलन में शामिल निहंग प्रदर्शनकारियों ने तलवार से जानलेवा हमला किया, जिसमें SHO आशीष दुबे की गर्दन पर चोट लगी। आशीष दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निहंग सिख हरप्रीत ने तलवार के बल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीन ली। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो वो मुकरबा चौक पर कार छोड़कर एक स्कूटी लेकर फिर भाग खड़ा हुआ। तभी उसने पीछा करने वाले पुलिस वालों पर तलवार से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ लूट और हत्या की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 26 जनवरी को लाल किला दंगा केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दंगे के मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला मनिंदर उर्फ मोनी सिंह लाल किले पर तलवार भांजता हुआ दिखा था। पुलिस ने मोनी सिंह के घर से दोनों तलवारें भी बरामद कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाश रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF ने विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट और कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। ओवैसी ने खुद फुरफुरा शरीफ जाकर पीरजादा से मुलाकात की थी। पीरजादा की अगुवाई में बंगाल का चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। बंगाल में इस नए सियासी गठबंधन से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। पर इस वक्त TMC और BJP दोनों ही इस नए गठबंधन से फायदा होने के दावे कर रहे हैं। কতগুলো রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে বাংলায়, যেমন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট, RJD, NCP, আরও নানা ছোট ছোট রাজনৈতিক দল তারা আস্থা প্রকাশ করছে যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে কংগ্রেস বাম বা বাম কংগ্রেস জোটের সঙ্গে শামিল হওয়া দরকার। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্য আমাদের কিছুটা জায়গা ছেড়ে রাখতে হচ্ছে। रिंकू शर्मा के मर्डर के बाद से ही दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका सियासत का नया अड्डा बन गया है। एक तरफ परिवार में मातम पसरा है तो दूसरी तरफ मंगोलपुरी की गलियों में सियासी शोर सुनाई दे रहा है। कभी पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो कभी नारेबाजी की जा रही है। हत्या के बाद से ही बीजेपी नेताओं का रिंकू के घर आना जाना जारी है। इस कड़ी में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी अपने समर्थकों के साथ रिंकू के घर पहुंचे, परिवार का हाल जाना और 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कपिल की मौजूदगी में विवादित नारेबाजी भी हुई।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद तीसरी बार विदेशी डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचा है। 20 मेंबर वाला यूरोपीय यूनियन का ये दल अगले 2 दिनों तक वहां रहेगा। प्रदेश में 4G की बहाली और DDC चुनाव के बाद यूरोपीय डेलीगेशन का ये दौरा काफी अहम है। ये डेलीगेशन छात्रों, पंचायत प्रतिनिधियों और कारोबारियों से भी मुलाकात करेगा।